डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। इंग्लिश लैंग्वेज में हमने ये देखा है कि स्टूडेंट्स को प्रपोजिशंस का ज्ञान कम होता है। इस वजह से वो सेंटेंस मेकिंग में कुछ भी प्रपोजिशंस लगा देते हैं जिससे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो चलिए जैसे तैसे वो प्रपोजिशंस को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वो कहाँ आकर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं वो मैंने देखा है। उनको सिंस एंड फॉर इसका प्रयोग करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। सो टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू यूज सिंस फॉर। सिंस इज यूज्ड फॉर अ डेफिनेट पीरियड एंड फॉर इज यूज्ड फॉर इनडेफिनेट पीरियड। सो स्टूडेंट्स, सिंस जो है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए बोला जाता है। मतलब ये कि उसमें अगर किसी का नाम दिया हो, मेनली क्या है सिंस कहाँ यूज़ होता है, जैसे ईयर है तो ईयर में जैसे कोई 2018, 17, 1998, 1972 इस तरह से कुछ नाम दिया हो। मंथ जो है ये जनवरी फरवरी जितने भी 12 मंथ्स हैं उसका कोई नेम दिया हो। डे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जितना भी है उनमें से कोई डे दिया हो। सेशन हमारे जो ये मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून सिंस नाइट वो दे रखे हो। ठीक है बच्चों, तो एक पर्टिकुलर नेम होना जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, फॉर का जो प्रयोग है वो बहुत ही इनडेफिनेट पीरियड के लिए किया जाता है, यानी कुछ भी बताया हुआ 10 साल 5 साल 7 साल है ना, 2 महीने 4 महीने 3 दिन 5 दिन और 2 घंटे 3 घंटे, जब ऐसे करके बात की जाती है ना तो तब हम उसमें फॉर लगा देते हैं टाइम शो करने के लिए। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू हाउ टू यूज दिस प्रपोजिशन सिंस एंड फॉर। तो ये किसके साथ लगता है, ये कौन से टेंस में ये यूज होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती हैं। और सिंस और फॉर क्या एक्सप्रेस करती हैं कि कोई काम जो था वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट टिल डेट वो काम जो है चल रहा है। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता रही हूँ कहाँ पे सिंस लगा है और कुछ सेंटेंसेस है हमारे फॉर की। तो अभी सिंस वाले सेंटेंसेस हैं। सिंस वाले सेंटेंसेस कहाँ, जहाँ पे एक डेफिनेट पीरियड है, डेफिनेट पीरियड जहाँ पे एक नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ सेशन, ठीक है, वहां पे आएगा सिंस। ही हैज बीन कमिंग हियर सिंस मंडे, वो यहाँ पे मंडे से आ रहा है। और मैरी हैज बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2015, मैरी इस स्कूल में 2015 से पढ़ रही है। ठीक है, 2015 मंडे। रिंकू हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस जुलाई, तो जुलाई से इस फैक्ट्री में रिंकू काम कर रहा है, तो मंथ का नेम आ गया। मॉम हैज बीन वॉशिंग सिंस मॉर्निंग, तो मॉम सुबह से कपड़े धो रहे हैं, मॉर्निंग भी आ गया। ठीक है बच्चों, मंडे 2015 जुलाई मॉर्निंग, ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं पर्टिकुलर हैं उनके साथ लग गया सिंस। अभी आप देखिए फॉर। So students, now I'm telling you for use of for। और for जो है आप देख लो कहीं पे भी वो पर्टिकुलर टाइम नहीं इसमें दिया होगा, उसमें इंडेफिनेट टाइम है, 2 घंटे से 3 महीने से, है ना। चाइल्ड हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours, द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर द 3 months, और द ओल्ड मैन हैज बीन रेस्टलेस फॉर द 3 nights, किट्टी हैज बीन सिंगिंग फॉर 15 minutes। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे किसी भी चीज का नेम नहीं आया है, 2 3 एटसेट्रा ऐसे आया है। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर मेकिंग द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सिंस फॉर। हाउ टू मेक द क्वेश्चंस? सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी? ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाता है। हैव यू बीन कमिंग हियर सिंस जुलाई? नाउ यू कैन सी दैट इफ देयर इज जुलाई वी आर यूजिंग सिंस विद इट। ठीक है, दिस इज द स्पेसिमेन दैट सिंस एंड फॉर से क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट है फॉर का प्रयोग कर रहे हैं। फॉर हाउ लॉन्ग वुड यू बी देयर? तुम कितनी देर यहाँ रुकोगे? हैज शी नॉट बीन ट्राइंग अ न्यू जॉब फॉर द लास्ट ईयर? अब ये लास्ट ईयर है तो इसके लिए भी फॉर आया है। सो स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट so that you can get the knowledge of since and for. Please like, share and subscribe my channel of Sonia Khurana. Thank you so much.